हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सेंटेंस में दो तरह के वर्ब्स हम यूज़ करते हैं। एक होते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो कि अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टेंस के हिसाब से भी वो वर्ब्स की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आई स्टडी डेली, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में स्टडी लिखेंगे, पास्ट टेंस में स्टडीड लिखेंगे और फ्यूचर टेंस में हम शैल स्टडी लिखेंगे। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब्स चेंज हो जाती है, फाइनाइट वर्ब ये होती है। और दूसरा नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर हमारा प्लूरल नंबर है तो द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम स्टडी लिखेंगे, स्टूडेंट एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम स्टडीज़ लिखेंगे। तो ये हमारे नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तीसरा नंबर ऑफ पर्सनस के अकॉर्डिंग, जैसे यू सेकंड पर्सन है तो स्टडी लिखते हैं और शी एक पर्सन थर्ड पर्सन है तो स्टडीज़ लिखते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस में वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब दूसरी होती हैं, वो क्या होती हैं? जो कि किसी भी तरह से चेंज नहीं होती हैं, हर सिचुएशन में एक जैसी रहती हैं। टेंस कोई भी होगा तो चेंज रहेंगी, नंबर्स कितने भी होंगे तो चेंज रहेंगी, पर्सनस कितने भी होंगे तो भी चेंज नहीं होंगी, एक ही जैसी रहती हैं। तो यहाँ पर हम अब नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू डांस, तो ही वॉन्ट्स टू डांस, तो टू डांस जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। शी लाइक्स रीडिंग, दे लाइक रीडिंग, तो ये जो रीडिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये पर्सन हमारा कुछ भी चेंज हुआ लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं हुई, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, गिरेंड और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव में क्या होता है बच्चों? हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं ज़्यादातर केस में। जैसे टू सी, दे वेंट टू सी ए फिल्म, टू मेक ए लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ गॉन टू परचेज। तो इस तरह से टू लगाकर हम इन वर्ब्स को लिख देते हैं, ये होती हैं इन्फिनिटिव्स। और इन्फिनिटिव को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में? हम उसको एक सब्जेक्ट को और वर्ब की जगह भी, सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं टू लगाकर वर्ब से पहले। जैसे टू विजिट मार्केट एट नाइट वुड बी ए बैड आइडिया। तो टू विजिट, यहाँ पर हमने विजिट के पहले टू लगाया, इसको इन्फिनिटिव में बदल के वर्ब को हमने सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लिया। वर्ब की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू गो टू गोवा, तो यहाँ पर हमने वर्ब के जैसे यूज़ किया। और नाउन के बाद भी लगाकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू ऑफिस टू वर्क, तो यहाँ पर ये नाउन के जैसे हो गया। कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आई नीड ए पेन टू राइट विथ, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दे वर अपसेट टू नो टू हिज फेलियर। तो यहाँ पर आपने देखा हम इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग अलग जगह पर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है गिरंड, जो कि हम आईएनजी वर्ब में लगाकर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाकर यूज़ करते हैं। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, सेंडिंग, स्मोकिंग, ये सब जो वर्ब हैं इनको हम गिरंड बोलते हैं। तो गिरंड को हम किस किस तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की जैसे यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट लाइक बैक बाइटिंग, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीपोजिशन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब में जब हम आईएनजी लगाकर सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसे गिरंड फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि इससे हमें पता चलता है कोई भी काम या तो कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है। जैसे कि हियरिंग द नॉइस, आवाज़ सुनते हुए, द बेबी वोक अप, आवाज़ सुन करके बेबी जो था वो जाग गया। तो यहाँ पर आपने देखा हमने मेन वर्ब हियर के साथ आईएनजी लगा दिया। सीइंग द फादर ही रैन अवे, वी सॉ ए लॉयन कमिंग, तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हो गए। पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इट एक्सप्रेसिस एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, जो काम कंप्लीट हो चुका होता है वो हमें पास्ट पार्टिसिपल से पता चलता है। जैसे आई मेट इंजर्ड पुलिसमैन, ही हैड ए ब्रोकन चेयर, तो यहाँ पर पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास्ट टाइम में हमारा काम पूरा हो चुका है। जैसे हैविंग वर्क हार्ड शी पास्ट,
हैविंग टेकन टी माई फादर वेंट टू ऑफिस, मतलब चाय लेने के बाद मेरे पापा ऑफिस चले गए। तो ये होते हैं पार्टिसिपल्स। तो बच्चों अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फाइनाइट वर्ब को सर्किल करना है और नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो फाइनाइट वर्ब जैसे कि हमने बताया कि सेंटेंस में जो चेंज हो जाते हैं, हर काइंड गेस्चर हेल्प्स इन कूलिंग टेम्पर्स। तो हेल्प्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है इन कूलिंग टेम्पर्स। तो कूलिंग टेम्पर्स, टेम्पर्स मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। आई टुक द रेफ्रिजरेटर टू द रिपेयर शॉप। तो टुक जो है वो फाइनाइट वर्ब है और रिपेयर जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें सुटेबल इन्फिनेटिव यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे शी रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। शी रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ही केम टू गोवा विद मी। इस तरह से हम सेंटेंस में इन्फिनेटिव यूज करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें दोबारा से लिखना है आईएनजी फॉर्म लगाकर, उनकी गिरंड फॉर्म लगाकर अंडरलाइन वर्ड की। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ नॉट इजी टू बाय ए गुड पेयर ऑफ शूज़। तो हम क्या लिखेंगे, बाइंग ए गुड पेयर ऑफ शूज़ इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या है, इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू चीट अदर्स। तो हम क्या लिखेंगे, चीटिंग अदर्स is not a good idea, is not a good idea। तो इस तरह से हम गिरंड लगाकर सेंटेंस यूज करते, सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हमें पार्टिसिपल को सर्किल करना है हर एक सेंटेंस में और बताना है कि वो प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट कौन सा पार्टिसिपल है। तो हैविंग प्लेड ए गेम अमित स्टार्टेड रीडिंग। तो इसमें क्या है, हैविंग प्लेड ए गेम। तो इसमें वर्ब की, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हो गया परफेक्ट। यू हैड ब्रोकन स्कूटी, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। वी सॉ एन इंजर्ड सोल्जर, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह से हम सेंटेंस में पार्टिसिपल्स को पहचानते हैं। इसके बाद बच्चों हमें सेंटेंस में कंबाइन करना है पार्टिसिपल यूज़ करके। आई हैड ए कूलर इट वॉज डैमेज्ड। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड ए डैमेज्ड कूलर, इट वॉज, या आई हैड ए डैमेज्ड कूलर। इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आई डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल आई रिटर्न। तो बाय रिटर्निंग I deposit the electricity bill. The maid cleaned the room. She went to her home. Cleaning the room, after cleaning the room, she went to her home. इस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।